Hello everyone, dear students of class 6. Today we are going to start chapter number 6, integers, and we have to discuss questions of exercise 6.1. चैप्टर 6 हमारे पास इंटीजर्स है और इंटीजर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं. ओके तो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं जैसे ये हमारे पास आगे नेचुरल नंबर का सेट आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये हमारे पास जो सेट आ जाता है ये होल नंबर का सेट आ जाता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है हमारे पास इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होता है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके तो हमें इसमें क्या करना है? जो हमारे पास दिया है हमें इसका अपोजिट्स लिखना है. फर्स्ट पार्ट इज गिवन इंक्रीज इन वेट. इंक्रीज इन वेट का मतलब हुआ कि वेट इंक्रीज हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट. डिक्रीज इन वेट. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन वेट. ओके और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स गिवन हैं, बट ये पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं. जैसे 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ. तो आप लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ. सो द रेस्ट क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस. ओके वी हैव टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स. जो भी हमारे पास सिचुएशन गिवन है हमें उसको रिप्रेजेंट करना है विद एप्रोप्रिएट साइंस. एप्रोप्रिएट साइन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे, कोई डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर माइनस का साइन यूज करेंगे. ओके कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम वहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे, कहीं पर हमें लॉस हो रहा है तो हम वहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे. सो वी हैव टू यूज एप्रोप्रिएट साइन विद इंटीजर्स. सो फर्स्ट पार्ट इज गिवन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर्स एबव द ग्राउंड. तो कोई एरोप्लेन है हमारे पास और वो 2000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, तो मीन्स वो इंक्रीज है. हाइट हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो हाइट इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास दिया था इसमें आ जाएगा प्लस 2000 मीटर. ओके बी पार्ट हमारे पास है, अ सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल. तो अब ये बिलो द सी लेवल हमारे पास आ गया, मीन्स ये अंडरग्राउंड मतलब अंडर सी वाटर है. ओके तो बिलो का मतलब बिलो के लिए हम यूज करते हैं माइनस साइन. तो बी पार्ट का यहाँ पर हम लिख सकते हैं -800 मीटर. तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. तो हम क्वेश्चन थर्ड में एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारे पास जितने भी पार्ट्स दिए हैं +5 -10 +8 -1 -6 इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर. तो आइए देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से प्रॉपर डिस्टेंस लेके एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. तो नंबर लाइन कुछ इस प्रकार की होगी. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7, -8, -9, -10। तो हम इस प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जीरो के राइट साइड हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के लेफ्ट साइड हम लेते हैं नेगेटिव नंबर्स। जैसे पार्ट ए में दिया था +5, तो +5 हमारे पास आ जाता है +5, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर +5 की पोजीशन। -10, तो -10 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, तो -10 की पोजीशन आ गई। ओके, +8 हमारे पास आ जाता है, तो +8 हमारे पास यहाँ पर है, तो +8 आ गया। डी पार्ट है -1 दिया है, तो -1 की पोजीशन हमारे पास ये आ गई -1, और -6 दिया है, तो -6 हमारे पास ये आ गया। तो ये आ गया द गिवन नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो आपने इस ढंग से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर दिया है हमें एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व it and locate the following points. If point D is +8, then which point is -8? तो +8 और -8 हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, एक नंबर लाइन दी है हमें यहाँ पर। अगर पॉइंट D को +8 के नाम दिया है इन्होंने, तो ये +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6, आप देख रहे हैं यहाँ पर -6 -7 -8। तो -8 कौन सा पॉइंट होगा? ए का मैं जैसे आंसर दिया है, -8 हमारे पास होगा कौन सा पॉइंट? हमने कैलकुलेट किया, आपने देखा कैसे कैलकुलेट किया हमने। +8 से -8 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 0 पर आना पड़ेगा, फिर 0 से -1 -2 -3 करके -8 पर जाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमने इस नंबर लाइन आपके पास गिवन है, +8 से -8 पर आते आते हम पहुंच जाएंगे पॉइंट F के ऊपर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -8 पॉइंट F रिप्रेजेंट्स, पॉइंट F जो हमारे पास है, पॉइंट F रिप्रेजेंट्स -8। ओके, ठीक इसी प्रकार से आपने सभी पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 को आप छोड़ सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन की खुद से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने देखना है कि पॉजिटिव नंबर्स में क्या होता है कि इंक्रीज, जैसे हमारे पास 2 और 9 का एग्जाम्पल दिया है, तो हमें पता है कि इसने पूछा है हमें टू द राइट ऑफ द अदर, तो राइट ऑफ द अदर, तो 2 के राइट में क्या आएगा हमारे पास 9। ओके, तो बस आपने इतना बताना है। नेगेटिव नंबर्स में क्या होगा? -3 के राइट में आ जाएगा -8। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 2 और 9, तो यहाँ पर क्या है? 9 इज टू द राइट ऑफ 2, तो 9 इज टू द राइट ऑफ 2, राइट ऑफ 2, क्योंकि नंबर लाइन पर अगर हम जाएंगे तो जैसे यहाँ पर नंबर लाइन है, तो 9 का है हमारे पास 2 के राइट साइड, तो 9 इज ऑन द राइट ऑफ 2। सिमिलरली बी पार्ट जैसे हमें दिया है, तो बी पार्ट में हमें क्या दिया है? बी पार्ट में दिया है -3 एंड -8। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि -3 और -8, तो -8 के राइट में क्या आ रहा है? -3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -3 इज टू द राइट ऑफ -8। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होगा? जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर जैसे कि जैसे जैसे हम इधर को नंबर्स इंक्रीज होते हैं, इस साइड को नंबर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, और इस साइड को नंबर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो -8 जो है वो छोटा है -3 से। क्यों छोटा है? क्योंकि नेगेटिव नंबर है। ओके, लेकिन यहाँ पर 9 क्या है? बड़ा है किससे?
2 से, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 9 बड़ा होगा, तो 9 आएगा, बड़ा नंबर आएगा टू द राइट ऑफ छोटा नंबर। ओके, आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो हमने इंटीजर्स लिखने हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में हमें दिया है, हमें बताना है इंटीजर्स लिखने हैं हमें गिवन पेयर्स के भी। जैसे इसमें हम लेते हैं पार्ट डी, हमने डी पार्ट ले लिया और डी पार्ट में हमें क्या था, डी पार्ट में हमें था -30 एंड -23 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो लिखने हैं हमें। तो इनके बीच में इंटीजर्स कौन से आएंगे? रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, तो इसके बीच में आ जाएंगे हमारे पास -29, ओके, -28, -27, -26, -25, -24, क्योंकि इसके बाद -30 आ जाएगा। ओके, इससे पहले -23 आ जाएगा। तो ये इंटीजर्स रहेंगे इन बिटवीन गिवन पेयर ऑफ इंटीजर्स। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने सॉल्व। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हमें दिया है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20, 4 नेगेटिव इंटीजर्स, 4 नेगेटिव इंटीजर्स greater than -20 आर -19 इससे बड़ा होगा, -18 उससे बड़ा होगा, -17 एंड -16। तो ये रहे हमारे पास इंटीजर्स, जो नेगेटिव इंटीजर्स जो ग्रेटर देन है -20 से। बी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, और इस प्रकार से क्वेश्चन 9 और 10 बहुत आसान है, आपने ट्रू फॉल्स लिखना है, इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 बाय योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.1. If you have any doubt anywhere, you can ask me on WhatsApp. So practice more and more and complete this exercise. That's all.